थोड़ी टेंशन है ना, वहाँ पूछिए। We want, we want, we want, we want, we want, we want, we want। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यालय है जिसके बाहर आज कुछ एस्पिरेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बात कुछ इस प्रकार है कि कल के दिन ही एक नोटिफिकेशन आउट होती है जिसके तहत जिसमें ये कहा जाता है कि JKPSI के जो एग्जाम है वो 18 से 28 साल तक के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन ये लोग डिमांड कर रहे हैं क्योंकि लगातार कई समय से जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट थी और वैसे तो अभी भी है, और ये लोग चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन दी जाए। बातचीत करेंगे और बाकी के मसले भी जानेंगे। आज आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन दी जाए इस एग्जाम में। क्या किसी ने आपकी बात नहीं सुनी? मैम 8 महीने से तो हम चिल्ला रहे हैं और अभी तो इन्होंने सुनी है नहीं, तो अब एग्जाम के बाद शायद इनका मन हो सुन ले, तो इसीलिए हम लोग शायद सुनवाने के लिए डेली यहाँ पर आते हैं और आकर के इनको सुनाते हैं। और इन्होंने शायद अपने कानों में एयर प्लग्स लगा रखे जिसकी वजह से इनको हमारी बात सुनाई नहीं दे रही पिछले 8 महीने से। ये सुना है कि जो कविंदर गुप्ता हैं उन्होंने भी कहा था कि हम आपकी बात ऊपर मनोज सिन्हा जी तक पहुंचाएंगे, तो क्या इस पे कुछ हो नहीं पाया? मैम कविंदर गुप्ता जी ने आगे पहुंचाई हो तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी दफ्तर के जितने आला अधिकारी सबने बोला कि हम ऊपर बात पहुंचाएंगे। अब यहाँ तो इनके एलजी साहब सुनते नहीं या इनको सीरियसली लेते नहीं मैम, ठीक है, क्योंकि हम इनको बार बार बोल चुके हैं कि सर हमारा मुद्दा जेन्युइन है। मैम किसी भी बंदे को ना आप राह चलते किसी बंदे को बोल दीजिए, पूछ लीजिए कि 8 साल के बाद एक भर्ती बहाल हो रही है और एक 4 साल के बाद बहाल हो रही है और उसमें बच्चों को एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई, तो वो भी बोल देगा कि ये बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है। तो मैम क्या इनको नहीं दिखता होगा? क्या एलजी साहब को पता नहीं होगा? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं होगा? अच्छा चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो रहेगी, पर एक तरफ अभी सरकार बनी है। सरकार के बारे में हमने सुना कि भावी सीएम से भी आपकी मुलाकात हुई थी, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या हुआ वहाँ पे? जी मैम, सीएम साहब से हमारी मुलाकात भी हुई। सीएम साहब ने हमें आश्वासन भी दिया कि मैं रेजोल्यूशन पास करके मैं आपके इस इलेक्शन पे बात करूंगा, और वो चीज हुई भी। उन्होंने रेजोल्यूशन पास भी किया, लेकिन रेजोल्यूशन पास होने के बाद ये देखिए, ये वो तस्वीर है। साथ में आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला है और उनके साथ ये सभी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बातचीत भी की थी। और उसके बाद सुना है कि कल के दिन कैबिनेट में भी इस मामले में डिस्कशन हुई है, कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है कल। मैम कैबिनेट में इसकी डिस्कशन भी हुई है और जहां तक हमें पता चला था कि ये रेजोल्यूशन पास भी किया गया, लेकिन जल्दी में कल शाम को सब इंस्पेक्टर की भर्ती बहाल कर दी गई और बिना एज रिलैक्सेशन के। अब ये सरासर होम डिपार्टमेंट का काम है और होम डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होम डिपार्टमेंट और उनके जो बाकी ऊंचे पद पे जो मंत्री बैठे हैं या संतरी बैठे हैं, उन लोगों को लगता है कि शायद एज रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए, तो वो स्टेट की बात, किसी की भी बात मानने को जहाँ तक आपकी बात मैं समझ पा रही हूँ, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो चुनी हुई सरकार है वो आपकी मदद करने को तैयार है, पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है और भारतीय जनता पार्टी है वो आपकी मदद नहीं करना चाहती। जी मैम, ये 22/6 ये देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 22/6/2024 ये हमने रेजोल्यूशन जो था, हमारा मेमोरेंडम था, एलजी साहब तक पहुंचाया था। उस टाइम पहुंचाया था कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि मैं दे दूंगा। तो क्या झूठे वादे कर रहे हैं वो? अब देखो मैम, आपके सामने है रिजल्ट। ये सुगनंदन जी, इन्होंने हमारे मतलब आपको एक रिप्रेजेंट किया था। मैम बहुत अच्छा, उन्होंने हमें 2-3 दिन के अंदर हमारे मेमोरेंडम लेके एलजी सर के पास चले गए थे। अगर ये सामने तस्वीरें, अगर हम अब मुझे बताओ, हम यूटी में किस पे विश्वास करें? तो ये मतलब, अच्छा मुझे ये बताइए, ऐसा कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का ताज सभी युवा पहन के घूम रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपने जब इनसे बात करने की कोशिश की तो सुना है कि रविंदर रैना ने कहा था कि आप लोग अनफिट है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें मैं बताता हूँ। हम गए अंदर, मैं आप पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको, एक स्टोरी पिक्चर की तरह बताता हूँ। यहाँ से गए, हम बड़े लड़के थे, अंदर गए। अंदर पहले तो हमें उन्होंने कम से कम भी 1.5 घंटा 2 घंटे बाहर बिठाया बिना, हाँ जी 2 घंटे कम से कम बाहर बिठाया। सब बच्चे हैं यहाँ पे, किसी से भी पूछ सकते हो। 2 घंटे हमने बहुत रिक्वेस्ट की, सर मिलना है। मेरी मीटिंग चली, कोई मीटिंग थी, अंदर फोन चला रहे थे हमारे, और हम दोनों बैठे थे, फोन चला रहे थे। फिर बाद में सुनाओ क्या कल है। अच्छा, फिर बच्चे आए, फिर बात करना स्टार्ट। उन्होंने क्या यार तुम्हें क्या करनी है रिलैक्सेशन, तो क्या करनी, तो रिलैक्सेशन तो फिट नहीं हो,
अच्छा मैं कह सर तो दौड़ना है, आओ चल साढ़े दौड़ो, दिखने कौन फिट है, तो फिट है फिट है। अच्छा ये बात हुई। कहते नहीं दो मैं मोदी साहब गल करी। मोदी साहब को एज से क्या लेना देना हमारी, पहली बात कॉमन सेंस की बात है मैम। यूटी में हमारे इतने बड़े उपराज्यपाल गवर्नर साहब जी बैठे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट जैसी पावर की रखने की हिम्मत रखते हैं, वो बैठे हैं, तो मोदी साहब के पास जाना क्यों है? मोदी साहब क्या हमारी एज के लिए बैठे हैं, यहाँ पे आए हैं? मतलब चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं। वो एक्चुअली हमें टालने का था। और मैंने भी बोल दिया भाई ये लेटर दे रहे हैं, अगर नहीं देना तो वापस दे दो, कोई चक्कर नहीं, हम किसी और को पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको एक उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि खज्जल किया। खज्जल किया। अब वो यहाँ दिखते नहीं है, मैसेज किया सीन करके छोड़ देते हैं। अच्छा सीन करके छोड़ देते हाँ हैं। भेजा बच्चों ने, दिखाओ यार मैसेज दिखाओ। अच्छा। मैसेज किया, मेमोरेंडम भेजा, सीन करके छोड़ दिया, बस बात नहीं करनी। अब वो गायब है। बाकी बीजेपी के जितने 29 एमएलए वो गायब है, वो नहीं मिल रहे। अब 28 हो गए हाँ, हैं। अब 28 वो चलो हमें वो होते तो उन्होंने करवा देना था, इतना दम रखते हैं वो, ठीक है, वो इतना दम रखते हैं। उन्होंने ऑन द स्पॉट हमारे सामने गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फोन किया था, ऑन द स्पॉट। देवेंद्र राणा हाँ जी। देवेंद्र राणा जी हमारे सामने, इतनी पावर रखते हैं वो। ये इनको बोल दो किसी को फोन करने के लिए फोन ही नहीं होता इनके पास। इनका फोन उठाते ही नहीं मैम, कोई। अच्छा इनका फोन ही नहीं उठाते। इनका फोन नहीं उठाता कोई। बात ऐसी है, देखो कॉमन सेंस होना चाहिए मैम। मंत्री बने हो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। आप 8 साल के बाद वैकेंसी निकाल रहे हो, बिना सोचे समझे आप 18 से 28 एज रखे हो कांस्टेबल की, और एग्जाम डेट आप 1 को देते हो। पीएससी की जिसकी हर साल आती है 21 में, 22 में, 23 में, उसमें तो आपने 3 साल बढ़ा दी एकदम से, 1 मिनट में आपने 3 साल दी। एलजी सर ने भी 3 साल उसमें दे दी, बाय द ऑर्डर ऑफ एलजी नीचे लिखा भी अच्छे से, ठीक है, वो कर दी। आप उसको दे सकते हो। कांस्टेबल की 8 साल के बाद आ रही है, उसको नहीं दोगे। ऐसा है कि 4 साल के बाद आ रही है, उसमें नहीं दोगे, क्योंकि वो बच्चे अनफिट है। जो केएस वाले जाते हैं 32 वो फिट होते हैं क्या? वो भी तो डीएसपी जाते हैं, केपीएस बनते हैं वो मैम। केपीएस बनते हैं। फिर उनको भी वहां पे उनका एज क्राइटेरिया भी चेंज करो, उनका भी 28 रखो। क्यों किया उनका 32? कोविड के बाद भी सुना है कि काफी सारे राज्यों में ये चीज की गई। मैम यूटी ऑफ लद्दाख हमारे साथ ही चेंज हुई थी, 31 अक्टूबर को हमारे साथ ही चेंज हुई थी ना, यहाँ पे यूटी बनी थी वो। उसने पिछले साल भी दी, इस साल भी दी, लगातार वो अब क्या दे रही है, एज रिलैक्सेशन दे रही है बच्चों को। वो क्यों दे रही है? उनको पता है बच्चे यहाँ पे खजल हो रहे हैं, इसलिए दे रही है। और हमारे वाले मैम उनकी भी नहीं देख रहे, उनको देखो भाई, हमें चलो, हमें छोड़ो, हमारी नहीं सुन रहे हो, एटलीस्ट उनका मेमोरेंडम पढ़ो, उनका एक नोटिस पढ़ो, क्या लिखा है उसमें। मैंने बाकायदा वो नोटिस भी लगाया सीएम सर को, वो रेजोल्यूशन के साथ वो नोटिस भी लगाया। मैं एटलीस्ट ये देख लो यार, इसको देख लो, ये दोनों साल लगातार दे रहे हैं। देखिए एक बात तो इससे कंक्लूजन में साफ निकल के आ जाती है कि जो चुनी हुई सरकार है वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर से अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की और उसे घटाने की, खत्म करने की, पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी तरफ से एक ऐसा रवैया अपनाई हुई है जिसकी वजह से इनकी अनएम्प्लॉयमेंट दूर होने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर का युवा जाएगा कहाँ, क्या करेगा? रह रहकर प्रदर्शन करेगा या फिर मोमो की रेडियां लगाएगा? मैम मोमो की रेडियां लग तो यही रहा है मुझे। नहीं वही हाल हो गया कि एमबीए कर करके चाय बेचनी है। जी मैम देखो पिछली बार भी ऐसा ही निकाला था। अब एक बदकिस्मत ये भी है कि हमारी कैटेगरी जो जनरल, मैं जनरल के बिलोंग करता हूँ, ये भी करते हैं सारे, मैक्सिमम जनरल करते हो, हमारा उसमें भी थोड़ा कम। अगर यार उसमें भी 30% हो गया, एज अलग से नहीं मिल रही, हम तो ऐसा लग रहा है जैसे हम स्टेट यूटी के है ही नहीं है। हम लोग को मैम बाहर कर दिया है। बाहर वालों को वैसे भी अंदर आने के लिए बोल दिया गया है, हम तो बाहर वाले तो आ रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। वो तो रिप्लेस तो करना पड़ता है ना मैम, ये तो रूल है कि कोई आएगा तो कोई जाएगा पक्का, तो हमें निकाल के उनको लाने की पूरी प्लानिंग है ना। मतलब आपको भेजने के लिए या आपको यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया जा जी रहा है? मैम अब देखिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम लोग लेके चलते हैं ना, कल शाम को आरपीएफ एसआई की पोस्टें आती हैं, साथ साथ में आई है मैम, सब इंस्पेक्टर, जेकेपी सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ एसआई, ये दोनों पोस्टें साथ में कल शाम को एडवर्टाइज हुई है। एक 2021 में हुई एक बारी, और अभी 2024 में हो रही है, तो उसमें हवाला दिया गया कि कोविड है, कोविड की वजह से 3 साल का दोनों में 3 साल की एग्जेक्शन तो 2021 में भी दी उन्होंने और 2024 में भी दे रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ भी ऐसा है। हमारी यूटी में इतने फिट क्यों चाहिए? और यार तुम फिजिकल अभी बैठने तो दो, अभी फिजिकल होगा, अगर नहीं होगे फिट तो निकल जाएंगे बाहर। और बैठने तो दो, जब फिजिकल होगा तब की तब देखी जाएगी, तब तक हम लोग तैयार भी कर लेंगे खुद को। मैम ऑटोमेटिकली अगर नहीं होंगे फिट तो बाहर हो जाएंगे वहां से, तो हम वहां से निकल जाएंगे। देखिए वही बात आ जाती है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, कि मौका देना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर का नौजवान आज आकर और कुछ नहीं, सिर्फ प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो चुका है। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आप लोग भी इस फैली हुई अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हैं या नहीं है। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। द अर्थ न्यूज, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स, जम्मू।